Hey guys, good morning. आज है डे 3 इन हम्पी एंड मॉर्निंग ब्रेकफास्ट हो गया है एंड वी आर क्विकली लीविंग फॉर विजय विठला टेम्पल। यहाँ की स्पेशलिटी क्या है वो मैं आपको वहीं पे जाके बताऊंगी, सो स्टे ट्यून। So I will quickly show you guys कि मेरा होम स्टे कैसा है। और अब हम पहुंच गए हैं चंद्रमौलेश्वर टेम्पल, जहां से हमें अप्रोक्सीमेटली 1 आवर की वॉक करके पहुंचना होगा विजय विठला टेम्पल। चंद्रमौलेश्वर टेम्पल तुंगभद्रा नदी के किनारे है और इसीलिए ये वॉक बहुत ही इंफॉर्मेटिव और सीनिक होने वाली है, क्योंकि हम जाने वाले हैं जंगल और गुफाओं से गुजरते हुए विजय विठला टेम्पल की तरफ। विजय विठला टेम्पल हम्पी के नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट पे सिचुएटेड है और हमें तुंगभद्रा रिवर को ही फॉलो करते जाना है, क्योंकि ये टेम्पल भी तुंगभद्रा रिवर के किनारे है। विजय विठला टेम्पल ऑल डेज ऑफ वीक खुला रहता है फ्रॉम मॉर्निंग 8:30 AM to 5 PM फ्री ऑफ कॉस्ट। So हम लोग फाइनली आफ्टर अ हाइक ऑफ ऑलमोस्ट 1 hour, जो बहुत ब्यूटीफुल था अलॉन्ग द रिवर साइड, वी फाइनली केम टू विजय विठला टेम्पल एंड आई टेक यू देयर। 7 मेजर टेम्पल में सबसे बड़ा बाजार होता है विठला बाजार है। तुमको देख रहे हो राइट एंड लेफ्ट, ये बाजार है। ऐसे 7 बाजार में हलशेप का बाजार है। 40 मिनट्स विड्थ है, लंबाई का 945 मीटर है। ओल्डन डेज में पूरा डबल स्टोर बिल्डिंग था, G+1 ओरिजिनल आके वो बोर्ड के पीछे देखें ना, वो ओरिजिनल। ये बाजार के अंदर विदेशी के लोग है कि हॉर्स बेचते थे। घोड़ा पहले भारत के अंदर हॉर्स नहीं था, पूरा विदेशी का नहीं था। चाइनीस है कि कॉस्टमेटिक एंड सिल्क बेचने के लिए आता था। पर्शियन, मंगोलियन, अरब एंड पोर्चुगीज ऑर्स बेच के बाटा से समझ एक्सचेंज होता था। इधर 1565 में इन्वेटर ने पूरा डिस्ट्रॉय करके जाने के बाद में इंडियन आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया लोग इस कश्मीर मिला वाला पिलर को रीबिल्ड करके रखा है। ये ओरिजिनल स्ट्रक्चर नहीं, पूरा रीबिल्ड है। वी ऑब्जर्व फर्स्ट सेकंड थर्ड एक पिलर मिसिंग है ना उधर। इधर 1890 में एक ब्रिटिश अधिकारी आता है, इधर डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर ऑफ बल्लारी। उसका नाम था रॉबर्ट सिविलबर्ग है। वो सो डाइवर्सिटी होता है, हाउ पॉसिबल इन स्टोन कम टू म्यूजिक। वो टेस्ट करने के रीजन से एक पिलर को कट करके चेक करता है। उसका बाद में पता लगता है पूरा सॉलिड पिलर है। वेट, विड्थनेस, डायमीटर। आजकल तो लोग गिटार लिए तो गिटार में लाइक वेट, विड्थनेस, डायमीटर वो मोटा रहता है, स्ट्रिंग ऐसा छोटा रहता है ना, ऐसा ही बना हुआ है ये पूरा पिलर। तुमको आगे एग्जांपल कैसा संगीत होता है बोलते समवेयर आई टैप द पिलर, आई शो द म्यूजिक फॉर यू। सो दीज आर द एविडेंसेस जहाँ पे इधर बाजार में इंटरनेशनल हॉर्स सेलिंग हो रही थी। हर चीज़ बहुत बारीकी से उस ज़माने में यहाँ पे इंस्क्रिप्ट की गई है। So these are the musical pillars. So this entire temple and its area is built in a Dravidian style of architecture, and यहाँ के मोस्टली सारे पिलर्स म्यूजिकल हैं। ये टेम्पल हम्पी का सबसे बड़ा, ग्रैंड एंड रिचेस्ट टेम्पल माना जाता है और ये सच में क्रिएटिविटी एंड आर्किटेक्चरल एक्सीलेंस से भरा पड़ा है। ये टेम्पल हम्पी का द मोस्ट विजिटेड टेम्पल ऑफ हम्पी भी है। ये 5D स्कल्पचर है। शिल्पी को कलाचित्र है ना, राजा के लिए स्किल दिखा है उसका। व्हेन यू सी फ्रॉग जंपिंग इन द वाटर, बेडूक में पानी के अंदर जंप कर रहा है। बेडूक ऐसे देखे तो एक बड़ा बंदर ने एक छोटा बंदर से हाथ से ऊपर उठा रहा है। ऐसे देखे तो नीचे पिंड है, ऊपर नागराज है, शिवनाग शेषनाग बोलता ना। एंड प्लीज मूव दिस। हनुमान जी है ना, सीता माता को ढूंढने के टाइम में समुद्र से फ्लाई कर रहा है। मुंह है, ऐसा बॉडी है, पूंछ है, 2 पैर है, फ्लाइंग हनुमान है। प्लीज मूव एवरीवन दिस साइड। ऐसे देखे तो एक बड़ा बंदर ने बैठ के एक छोटा बंदर को फीडिंग कर रहा है।
तो इस साइड से देखो, मदर मंकी बेबी मंकी, पीछे पूंछ भी है, तो ऐसा देखे तो ऐसा हाथ से ऊपर खींच रहा है, खिला रहा है। अच्छा ऐसे साइड से ये रहा, इसका मुंह ऐसे खिला रहा है। ये 5D है। तो आप सोच रहे होंगे कि मैं आपको ये 50 रुपी का नोट क्यों दिखा रही हूँ, बिकॉज दिस मॉन्यूमेंट ऑन 50 रुपी नोट इज राइट इन फ्रंट ऑफ मी. So this is the chariot that is there on the 50 rupee note. Isn't this just amazing? So this Vijay Vithala temple's iconic stone chariot is a prominent feature of the temple complex and is dedicated to Garuda, the vehicle of Lord Vishnu. This chariot was added to 50 rupee note to represent and showcase India's rich cultural heritage. And now I'm going inside one of these rooms full of pillars to try my hands on playing some music from these pillars. So this sounds a bit like tabla. I hope you like this place and it was really amazing out here. अगर आपने हम्पी यहाँ पे विजिट किया है then do let us know in the comment section. If you really like this place, also do let us know in the comment section. Do like, subscribe and share this video if you are planning to come to Hampi. And in case अगर आपको कुछ भी हमको एक्स्ट्रा कुछ बताना है then please do let us know. Maybe on our next visit we will try to cover that place. और अब इस आइकॉनिक विजय विठला टेम्पल से निकल के मैं आपको लेके जा रही हूँ लिटरली रामायण एरा की तरफ, बिकॉज आफ्टर ऑल हम्पी इज ऑल्सो अबाउट रामायण. तो ये पर्वत जो है अंजनाद्री पर्वत है, यहाँ पे हनुमान जी का जन्म हुआ था. अभी आप लोग जो यहाँ पर पहुँचे है ना, ये जगह के लिए बोलते हैं सुग्रीव गुफा, सुग्रीव केव्स. जब सामने आपको दिख रहा है ना मातंग पर्वत, मातंग ऋषि ने इनको इधर छुपने के लिए बोले रहता है, क्योंकि दोनों भाई जो बाली और सुग्रीव दोनों लड़ते हुए, तो सुग्रीव को रक्षण देता है मातंग ऋषि ने से ये गुफा. लड़ाई होते तब बाली को पहले ही मातंग ऋषि ने शाप दिया रहता है, जहाँ पर मैं रहता हूँ उधर आए तो आपका उसी दिन अंतिम होता है. तो शापवंत होता है ना, तब राम ने उसको धनुष छोड़ के मारता है. बाली का इधर ही हुआ, बट इधर जब चुप गया था ना सुग्रीव ने, रक्षण हुआ बोल के. थोड़ा बंद करके रख दिया गवर्नमेंट ने सब बंद करके रख दिया. क्यों बोले? और ये है शबरी की गुफा जिनके झूठे बेर भगवान श्री राम ने खाए थे. सो वन बिग टिप गाइज, जब आप विजय विठला टेम्पल विजिट करते हो प्लीज कैरी इनफ वाटर, बिकॉज यहाँ पे बहुत गर्मी है और बहुत चलना पड़ता है. This is Raghu from Hampi. We have the homestay. It's called Pavan Homestay. So people are stayed in our homestay. They love it. So please once visit Hampi, and you will also know about how it is. It's incredible of Hampi. So take our service. We will give a good service for us. Entire trip. Where is your homestay? In New Hampi. New Hampi. New And Hampi. could you give your contact details? 96200 37125. Perfect. Hey guys, so finally we have ended this trip with a very positive note and lots of fun. So here we end this trip. Woo! Thank you all of you. Had a really good time and very